हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? राधे राधे सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे। तो गाइस एक बार फिर से आपको राधे राधे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और बाहर इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब रात भर से बारिश हो रही है, कल शाम से तो बड़ी एक्सट्रीम बारिश है। और आज मैंने लिया है ऑफ फॉर द रीज़न दैट रिमी इज़ गोइंग होम टुडे। तो अभी रिमी को छोड़ने जाना है रेलवे स्टेशन, तो उस वजह से फिर काम नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि इससे बेटर है थोड़ा रिमी से भी टाइम स्पेंड कर लूँगी। अब मैंने नहा धो लिया, हेड वॉश कर लिया है, थोड़े बाल चिप हो गए थे, सोचा हेड वॉश कर लेती हूँ। साथ में आज वेडनेसडे भी है। तो गाइस लड्डू जी को पहले राधे राधे बोल दो। लड्डू जी बैठे हैं। राधे राधे लड्डू जी। पूजा पाठ कर लिया हमने सारा। मैं सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, रिमी से मिला ही देती हूँ आपको। आज रिमी जा रही है घर, तो गाइस रिमी से मिला ही देती हूँ मैं आपको। हेलो रिमी, तो जा रही तू मेरे को छोड़ के? जा रही है तुम? हैं? अब मन नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, तू होके आ। तो गाइस रिमी को मैं चाय बनाना सीख रही हूँ। तूने दूध भी डाल दिया? पानी डाले नहीं मेरे सामने? पानी लड्डू जी का है। अच्छा, ये लड्डू जी का है। तो गाइस मेरे को चाय नहीं बनानी आती, वो मैं रिमी से सीख रही हूँ। बाकी मैंने रिमी को बोला है, पहले मैंने सोचा था कि मैं मेड ले आऊँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा क्योंकि मैं और रिमी अपने हिसाब से सेटिंग करके रहते हैं। तो मेरा ना ऐसे किसी को मेरा मन नहीं मानता रिमी के अलावा। मैं करूँ क्या? तो ऑप्शन तो कोई मिलता बहुत सारे, बट मैं यूज़ नहीं करना चाहती रिमी के अलावा किसी को भी। तो इसलिए मैं किसी को नहीं ला रही। मैंने बोला रिमी 10-15 दिन मैं खुद काम कर लेती हूँ और मैं खूब सारी खिचड़ी बना के खाऊंगी। थोड़ा सा जो मैं गप्पू गप्पू हो गई हूँ, काम भी करूँगी, थोड़ी पतली हो जाऊँगी क्योंकि पूरा दिन तो मेरा बहुत बिजी रहने वाला है ना। तो अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी, मेरे से नहीं टैकल हुआ तो आई विल सी। एक कारण ये भी है कि किसी को नहीं लेके आने का, क्योंकि वो जब यहाँ आके रह लेते हैं फिर उनका भी जाने का मन नहीं करता। और मैं रिमी के साथ दगाबाजी कभी नहीं कर सकती। पिछली बार भी ललिता आई थी तो उसका भी जाने का मन नहीं था। फिर मेरे को उनके लिए भी बुरा लगने लगता है, जो बेचारे आते हैं उसके बाद उनको वो कहते हैं हमें रख लो, उसको रहने दो। पर रिमी के साथ तो बेईमानी जिंदगी में नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो इसलिए भी मैं उनको नहीं लेके आती। अभी रिमी बना रही है खाना वाना, ब्रेकफास्ट। मैंने रिमी को बोला है कि आज लंच बना ही दे तो वही मैं डिनर कर लूँगी, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन से ही लेट कर पहुँचूँगी। तो आगे मैं वैसे भी थोड़ी सैड होंगी ना, क्यों रिमी? तो खाना मेरे से नहीं बनेगा। रिमी का तो बुक है, प्री बुक मील है इसकी, तो रिमी तो अपना खा लेगी वहाँ पे। पर सुबह के लिए ये लेके जा रही क्योंकि इसको घर जाने में बहुत एक्सट्रीम टाइम लगता है और इसके कल अपॉइंटमेंट भी है वहाँ पे। हाँ, बहुत तेज़ बारिश आई है ना, दिखाऊं? बाप रे गाइस, इतनी तेज़ बारिश है, इतनी तेज़ झमाझम बारिश है, झमाझम। देखो है ना, मन ऐसे हो जाता है क्योंकि जो लोग आते हैं ना उनको जब यहाँ पे थोड़ा मज़ा आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते ना, तो उनको लगता है कि यहाँ पे हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उस वजह से क्या होता है, फिर उनका भी मन बन जाता है। लेकिन रिमी को तो वो ललित एक बार आई थी एक लड़की, वो कहती कि ना आप रिमी को रहने दो, मेरे को बड़ा वो करने लगी। मैंने उसे भेजना बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए भी मेरे को थोड़ा बुरा लगता है। तो डाल रही है लड्डू जी का खाना और लड्डू जी को दूध दे रही है। लड्डू जी को दूध दे के फिर रिमी चाय में, रिमी की चाय के लिए पानी रिमी ने मेरे को दे दिया है। हॉट वाटर इन द मॉर्निंग। कितना दूध डाल रही है, कितना पानी डालना है? ये कितने कप चाय के लिए? 1 कप तो इतना ठीक है, और 2 का इतना ठीक है। मेरे को पत्ती डाल के दिखा दे। पत्ती मेरे से ज़्यादा डल जाती है ना, फिर वो कड़वी हो जाती है। चीनी हम डालते नहीं तो वो काम ही ख़त्म है। और इसमें 2 कप में 4 ये दूध स्पून है ना, ये पता है, और 1 में 3। ठीक है, चाय अच्छी नहीं बनती फिर मेरे को, इसलिए मैं सोचूंगी चाय रिमी से सीख लेती हूँ। ये रिमी ने डाला है चाय मसाला, थोड़ा सा चाय मसाला बस, है ना? यही डालना है ना, और कुछ नहीं है ना? हरी इलायची डालनी है। तो ये रिमी मुझे सिखा रही है क्योंकि मेरे को सब कुछ बनाना आता है, बस चाय आजकल अच्छी नहीं बन रही। और उस यही रीज़न है मेरा कि मैं रिमी से बोला मेरे को चाय बनाना सिखा दे। बस हो गया ना, बाद में वो दूध डाल देना 4 चम्मच, ये 4 कड़छियाँ। रिमी ने कर लिया, अभी रिमी ने कर लिया, मैं चलती हूँ उधर पानी पी लेती हूँ कमरे में। सुबह सुबह हॉट वाटर पी लो तो पूरे दिन थोड़े डिहाइड्रेशन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए सुबह का जो 1 गिलास वाटर है ना, इसके अलावा आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है। सब 1 गिलास पानी पी लो तो। मैंने देखो कितना पसीना आ गया है। मैं सोच रही थी रिमी के लिए ना सब्जी मैं बना दे, क्योंकि काम लगी हुई है। पूरा मैंने इसलिए ज़्यादा तल दिया है क्योंकि इसको सुबह
एक्चुअली रात को तो इसका गाड़ी में फिक्स है, सुबह का शायद पता नहीं देते या नहीं देते, लेकिन सुबह 6 बजे पहुँच जाएगी तो शायद नहीं देंगे। तो फिर उसके बाद इसका घर वहाँ से बहुत दूर है और उससे पहले इसकी एक अपॉइंटमेंट है, इसमें उसके लिए भी जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा इसमें कल शाम 3, 4, 5 बजे तक घर पहुँचेगी, ये शायद लेट ही पहुँचे। तो मैंने से बोला तो कल दोपहर तक के लिए खाना ले जा भर के, रात का तो तू गाड़ी में ही खा लेगी और ये खाना सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के लिए ले जा। इसलिए मैं इसको भर के दे रही हूँ ताकि ये और इसका भाई आएगा इसको आगे पिक करने तो वो खा लें। तो मैं देखती हूँ लेट हो जाएगा, वो अपना पैकिंग के काम में लगी हुई है तो इसलिए। तो गाइस हमने थोड़ा बहुत काम खत्म करे और ये है रिम्मी जो जाती रही फटाफट। रिम्मी को पता मेरे बस का इतना है नहीं और फिर भी रिम्मी मैंने आज से शुरू कर दिया, देख ले तू। तो गाइस रिम्मी का भी खाना शाना पैक हो गया सारा, बस रिम्मी ने करना है। हमारी भिंडी भी बन गई है, हमारी सब्जी हमने बना दी है क्योंकि मेरे से नहीं इतना हो पाएगा। नहीं भी होगा तो हम बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आज हो रहा था तो कर लिया। बाकी और थोड़े दिन मैं ऐसे ही काटूंगी बाहर बुहर से करके, मुझे लग रहा है कभी बन जाएगा कभी नहीं बनेगा, इतनी जल्दी सुबह भी नहीं बन पाएगा तो देखा जाएगा। सुबह तो ऑफिस में कर लिया करूँगी, है थोड़े दिन की मुश्किल। मेरे को किसी और को लाना सही नहीं लगता क्योंकि फिर पूरे घर का सिस्टम बिखर जाता है। तो हम लोग ही हैं तो हम अपने हिसाब से ही जीते हैं, मैं और रिम्मी, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं बस। तो चलो टाइम भी हो गया, अब बस रह गया हमारे पास 1.5-2 घंटे, हमने रेडी होना बस। अब फिर इसको छोड़ के आऊँगी। पैकिंग रिम्मी पैकिंग सारी हो गई है ना? रिम्मी का भी पूरा का पूरा बैग पैक हो गया। रिम्मी ने डॉक्यूमेंट्स मैंने डाल दिए थे, एक बार देख लिया ना तूने? और तेरे और सब चीज़ें बाकी रख ली ना इम्पोर्टेंट? हाँ ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया? तो इस रिम्मी का भी पैकिंग हो गया। मैंने इसे बोला तू ज़्यादा सामान मत लेके जा क्योंकि जितना चाहिए उतना ही लेके जा, इतना वेट उठा के क्या करेगी, इसको आगे चल के भी घर जाना पड़ता है तो बैग बहुत बड़ा हो जाता है। जाते वक्त तो फिर भी कोई ना कोई इसको लेने आया होता, आते वक्त इसको कोई नहीं छोड़ने आता, तो इसी को उठा के लाना। मैंने बोला वहाँ जाके तूने करना ही क्या, तो अपने 5-7 जोड़ी कपड़े ऐसे डाल ले, जीन्स वगैरह और कुर्ती वगैरह, और 2-3-4 नाइट सूट डाल ले, बस बहुत है। वहाँ जाके क्या करना है इसने, इतना धुल भी जाता ही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था कम डालना, फिर भी बैग इसका मोटा हो चुका है, इतना कम नहीं है। भारी है बैग? हल्का है, कपड़े ही है ना। तो मैं सोचा मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, सुबह से ही ऐसे लगी हुई हूँ। तो बस ऑलमोस्ट काम सारे निपटा दिए हुए हैं, बाकी अभी रिम्मी कर रही है, रिम्मी भी अपना काम कर रही है। और अब मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे मेरे को स्ट्रेस हो रही है। अब रिम्मी इतने दिन से भी रही थी, पर तभी ये लग रहा था अभी दिन है अभी दिन है, अब बहुत टेंशन हो रही है। अब जब तक ये आएगी नहीं ना मेरा दिमाग तब तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मुझे वहाँ भी इसकी टेंशन होती रहती है। वहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, बताती है ऐसे लड़कियों को उठा के ले जाते हैं मतलब वहाँ पे ये सब। और अब जब तक ये वापस नहीं आ जाए, और मैंने इसे बोला जहाँ जाना अपने भाई बुई के साथ ही जाना है, अगर जाना भी है तो ऐसे अकेले नहीं है कि कहीं भी पहाड़ों पर चढ़ जाए तू, कुएँ निकल जाए कहीं, मना तो किया है। तो इसलिए अब मेरे को थोड़े दिनों की टेंशन तो है। और गाइज मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, कोई इंसान जो मेरी सेवा करना चाहता मुझे इतने दिन अकेला देख के तो यू आर मोस्ट वेलकम वो मेरी सेवा कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी। और गाइज मैं अपने कर्ज अच्छे से निभाती हूँ, अगर मैंने किसी का कर्जा लिया तो मैं देती हूँ। गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी रिम्मी को छोड़ने जाने के लिए। रिम्मी रेडी हो रही है, उसका दरवाज़ा बंद अभी, और लेट हो रहे हैं और वही लेट करे जा रही है। और गाइस बहुत टेंशन है इस बार, पता नहीं कैसे जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैब बुक करती हूँ क्योंकि पर्सनल गाड़ी से नहीं जा पाएंगे ड्यू टू द रीज़न ऑफ प्रोटेस्ट। एंड पहली बार ऐसा हो रहा है गाइस, स्टूडेंट बन के जाएंगे तो पुलिस पेल देगी आईडी कार्ड दिखाया तो बच्चे मार देंगे। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा, जाना फिर भी इजी है क्योंकि टिकट्स हैं, आते टाइम के लिए वो टेंशन बढ़ रही है, बट नहीं हो जो भी है अभी जाना तो पड़ेगा। रिम्मी रेडी हो गई है तो बस अब हम निकल रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मेट्रो वाले स्टेशन सारे बंद पड़े हुए हैं, तो अभी मैंने ये सोचा कि हम ऑटो बुक कर लेते हैं क्योंकि ऑटो कहीं ना कहीं से निकाल लेगा कैसे भी करके, और हमारे पास है टाइम कम, तो इस वजह से हम फटाफट ऑटो बुक करते हैं और निकलते हैं। ठीक है रिम्मी, चल हो गई पैकिंग है सारा कम। तो गाइस रिम्मी रेडी हो गई है, इससे मेरी पानी की बोतल निकाल दी, मैं अपने बैग में डाल देती हूँ। मेरे को चाबी पकड़ा देना घर की, नीचे से ऊपर वाली तीनों, यही है ना, इसमें चाबी है, ठीक है अभी लगाना ही है लॉक। तो गाइस रिम्मी है रेडी, और स्कूटी की नहीं अभी क्या करना है, अभी तो नहीं चाहिए। चलो गाइस मैं अपने बॉटल्स डाल लूँ पानी के।
गाइस ऑटो भी इतना भाव खा रहा ना, ऐसे क्या बोलूँ मैं, जगह जगह रूल रहे होते हैं। आज इतना भाव खा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज ज़रूरत है ना, ऐसे लेट हो रहा है। और आगे का पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या सीन है, पता नहीं क्या डाइवर्जन्स होंगे। बहुत डर लग रहा है। रिमी हो गई है रेडी, रिमी का बैग रेडी। रिमी सबको बाय तो बोल दे। मैं सबको बाय बोल रही है रिमी। रिमी घर जा रही है गाइस, देख लो इसको। दिखा दे, अब जब ये आएगी मैं तब दिखाऊंगी। ये तो मुड़ जाए एक बार, मैं पहले दिखाती हूँ सबको। गाइस रिमी को देख लो आप। अब जब रिमी वापस आएगी, ये तो मुड़ना तब भी देखना, सीधा मुड़ घूम। तो गाइस इसको देखना, जब ये वापस आएगी मैं तब दिखाऊंगी आपको। खुद ही बोल रही है। ऑटो बुक हो गया। काम दिखा रही इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। मुझे छोड़ के जा रही है, आ जाएगी गाइस। मतलब अच्छे से बस पहुँच जाएगा। लेट हो गया थोड़ा, ऑटो बुक नहीं हो रहा था। आज 2 दिन तक हो रही थी, 1 बजे करने लगे थे, तो 2 जाके बुक हुआ। मुझे पता था आज दिक्कत होगी, इसलिए हम पहले ही रेडी थे। लेकिन थोड़ा लेट तो हो गए हैं। इसकी राजधानी है 4:10, तो राजधानी तो 1 सेकंड भी लेट नहीं होती, इसलिए टेंशन हो जाती है। और अब हम निकल गए। मैं जा रही हूँ आके सुनाइए। मुझे कहती थी मेरा जाने का मन नहीं कर रहा और मैं घर जा रही हूँ, मैं बोला निकल जाओ यहाँ से। तो मैंने इसे बिठा दिया ट्रेन में। इसकी सीट है ऊपर, वो सीट है इसकी। इसे सामान रख दिया अपना। तो गाइस 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर बोली हमारी ट्रेन अभी आएगी 4 बजे के बाद। अगर पीछे मुड़ के नहीं देखते तो रिमी की ट्रेन निकल भी जाती। वो कहती थी आएगी 4:20 पे। हाँ देख, ऊपर ना स्टेशन जब आएंगे ना, इस पे लिखा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है। लोअर जगह लिखा हुआ यहाँ पे। तो वैसे ये रिमी की सीट है ऊपर, बुकिंग है पूरी फुट। अब रिमी को हमने दिया घर में, ये देख। अब रिमी जाएगी अपने घर। चल निकल जा दफा, थोड़े दिन मैं भी अकेली रहूँगी। अब निकल जा घर, अब दिखना नहीं मेरे को थोड़े दिन। कितने टाइम मैं मज़े में रहूँगी, तो चिंता नहीं कर। पता तुझे, तो अभी मज़े से अपने दिन काट के आना, फिर आ जाएगी। अब मैं आराम से छुट्टियाँ सेलिब्रेट। तो गाइस रिमी जा रही है अपने गाँव। गाइस हो गई सेटल हमारे रिम में। चलो फिर बाय कर मेरे को। बाय कर दे। आ रहा मजा घर जाने का? आ रहा था को मजा? मेट्रो वाली साइड ओपन है, वहाँ से नीचे उतर के पार्किंग में जाना है, फिर वहाँ से ऑटो लेती हूँ। मैं जस्ट घर आई हूँ और घर खाने को दौड़ रहा है गाइस। रिमी नहीं है, पूरा घर ऐसे हो गया जैसे पता नहीं। अब तो
खुद ही रुकने का नहीं मन कर रहा भाग जाऊँ कहीं। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे धीरे धीरे सब। सोता छोड़ के गई थी गाइस, सो रहे हैं अभी। बस अभी चेंज करती हूँ, फिर उठाती हूँ लड्डू जी को भी। बहुत बुरा लग रहा है लेकिन रिम्मी के बिना, उसके बिना नहीं अच्छा लगता मुझे बिल्कुल भी। गाइस आज तो मुझे कोई पानी भी पूछने वाला है। आते ही मैंने अपने राइस रख लिए हैं और चाय भी बनाने को रख दी है। मैं सोचा मैं नहाती हूँ बाद में, क्योंकि फिर पसीना आ ही जाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं पहले रख लेती हूँ। मैं ना ये बर्तन सेट लगा रही हूँ, सोच रही हूँ बाहर मैं उतना ही सामान रखूँगी जितना मेरे यूज़ का है, और जो यूज़ का नहीं है उसको मैं नहीं रखूँगी, फालतू का खिलारा डालूँगी ही नहीं। बहुत टफ है इस बार, मैंने एक और रिस्क ले ही लिया रिम्मी के बिना। मैं तो इतना बोल रही कि मंगा लेती, मेड मंगा लो, और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पसंद नहीं आता रिम्मी के बिना कोई, फिर मेरा जमेगा नहीं बिना वजह का, मैं समझ नहीं आएगा, मुझे गंद डाल के चली जाती है, इसलिए मैंने नहीं मंगाई थी। अब हमें अपने घर का पता चल गया ना मुझे और रिम्मी को, लेकिन ये सबको नहीं पता होता। आगे मैंने लड्डू जी को उठाया, पूजा वूजा कर दी, चाय बना ली थी, और मैंने नहा धो लिया। तो मैं सोचा नहा धोके सोचा था आके वो कर, कितना मोटा मुँह आ जाता है। आई मैं सोचा था कि नहा धो के फिर चाय पीऊँगी, तो चाय रख के ही गई थी। अब करती हूँ रिम्मी को फ़ोन और पूछती हूँ कहाँ तक पहुँची है, क्या हिसाब किताब है। आगे सिर्फ उसको फ़ोन करके बताया था कि मैं घर पहुँच गई हूँ। अब बताती हूँ उसको कि मैं ठीक हूँ। और रोने लग गई थी आज जाते जाते, मुझे वहीं से कह रही थी, कहती वापस चले, मैं चल भाग जा घर, मन नहीं था उसका। गाइस मैं सोची मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, व्लॉग को भी एंड करना है। मैंने खाना वाना बना लिया था सारा, अभी हमने खाया नहीं है, बस थोड़ी देर में खाएंगे, तो मैंने बोला कि अपडेट कर देती हूँ। तो रिम्मी तो अभी कहीं ऑन द वे ही है, और 4-5 बार उससे बात हो गई, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि हम कैसे रहेंगे। तो मैंने उसे बोला कि तू ये भूल जा और आराम से जा, और अच्छे से अपने दिन, जितने भी दिन तो मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कर लेना। अगर तुझे फिर भी लगेगा कि दीदी से नहीं रहा जा रहा, तो तू फिर एक काम करना, तू अपनी बस अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर, घर में सबसे मिल के 1-2 दिन में फिर तू वापस आ जाना। और अगर तेरे को ये लग ही रहा है तो वो तो रेलवे स्टेशन से ही आने को तैयार बैठी हुई थी कि कहती कर चलते हैं ये वो करके। मैंने बोला नहीं, तू अभी हुआ, फिर साल हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर बीच में फेस्टिवल आ जाते हैं, ठंड में जाया नहीं जाता, बहुत गर्मी में भी नहीं जाया जाता, तो ये मौसम कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि वहाँ भी बारिश ही हो रही होती है, नॉर्मल होता है मौसम। तो चलो ठीक है गाइस, अभी करते हैं व्लॉग को एंड। राधे राधे सभी को, अपना ध्यान रखो, खुद से प्यार करो, लव यू गाइस, बाय।